Biological portion, Chapter 5, Fundamental Unit of Life. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke showed that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. जब क्या था, एक थिन स्लाइस देखा गया कोर्क का, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो उन्होंने देखा कि जो कोर्क का पोर्शन है वो किसकी तरह है, किससे रिजेंबल करता है? हनीकॉम्ब की, जो हमारी हनीकॉम्ब की स्ट्रक्चर होती है उससे रिजेंबल करता है, और उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे लिटल कंपार्टमेंट्स होते हैं। जो हनीकॉम्ब की स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह का अरेंजमेंट उसमें दिखाई देता है। इस तरह की स्ट्रक्चर देखी गई किसमें? एक कोर्क के थिन स्लाइस में, पतले स्लाइस में। कोर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। कोर्क क्या है? एक सब्सटेंस है जिसको क्या है? एक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। दिस वाज इन द ईयर ऑफ 1665। ये क्या है? 1665 की बात है। व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। और जो सेल की स्ट्रक्चर देखी, एक पतले कोर्क की स्लाइस देखी गई, वो किससे देखी थी? उसने एक अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से क्या किया था? उसने ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल। और जो ये बॉक्सेस थे उन्होंने उसको क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। जो सेल नाम था वो किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम्स। जो सेल है वो क्या है? लैटिन का वर्ड है जिसको यूज किया जाता है छोटे कमरों के लिए। दिस में सीम्स टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये क्या है? इंसिडेंट था, अचानक से होने वाला इंसिडेंट था, लेकिन क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके रोल में? साइंस की जो हिस्ट्री है उसमें। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate unit। ये पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो था जिसमें क्या है? किसी ने एक लिविंग थिंग के अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करके देखा। दिस यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज यूज टिल द डे इन द बायोलॉजी। और वो वर्ड जो क्या है 1665 में रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था, वो क्या है? अभी तक जो हमारी बायोलॉजी है उसमें यूज़ किया जाता है। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल। आगे हम क्या करते हैं? सेल के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने होते हैं? लेट अस टेक ए स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन बल्ब। क्या करना है? एक छोटा सा टुकड़ा लेना है किसका? ऑनियन बल्ब का, प्याज का। विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ फोर्सेप की हेल्प से कैन यू पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉनकेव स्लाइड। क्या करना है? जो उसकी अपर स्किन है उसको क्या करना है? हटा लेना है, और जो इनर स्किन है उसको क्या कर लेना है? अलग कर लेना है। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। और इसको क्या है? एक वॉच ग्लास में डाल देना है जिसके अंदर क्या है? पानी है। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। पानी में किस लिए डाल रहे हैं? ताकि क्या है? जो हमारी ऑनियन की पील है, ऑनियन की जो स्किन है वो ड्राई ना हो। वट डू वी डू दिस पील? अब हम इस पील का क्या करेंगे? लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड। एक कांच की स्लाइड लो। पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। एक पानी की ड्रॉप डालो उसके ऊपर। एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। अब क्या करना है? वो वॉच ग्लास से जो पील थी वो क्या है? स्लाइड पर रखनी है। मेक श्योर दैट पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन स्लाइड। जो पील है ऑनियन की वो क्या है?
परफेक्टली फ्लैट होनी चाहिए। ए थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी हेल्प टू ट्रांसफर द पील। और जो पील है उसको उठाने के लिए क्या करना है, हमें एक स्मॉल साइज का कैमल हेयर ब्रश, जो पेंटिंग ब्रश होता है, उससे क्या करना है, उसको स्लाइड के ऊपर रखना है। नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस। अब क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या करना है, एक ड्रॉप आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है, फॉलोड बाय एक कवर स्लिप। और उसको क्या करना है, छोटी सी कवर स्लिप से क्या कर देना है, कवर कर देना है। टेक केयर ऑफ अवॉइड एयर बबल। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या है, कोई एयर बबल ना हो। वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल। जब क्या करेंगे, हम कवर स्लिप रखेंगे तो उसको क्या करना है, नीडल की हेल्प से, अगर उसमें एयर बबल आ जाता है तो उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। अगर आपको अपने टीचर की हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो टीचर से हेल्प लें। We have prepared a temporary mount of onion peel। इस तरह से हमने क्या कर लिया है, एक टेम्परेरी माउंट बना लिया है, टेम्परेरी स्लाइड बना लिया है, किसकी, ऑनियन पील की। We can observe that slide under low power followed by high power to compound microscope। अब क्या करना है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उस पहले लो पावर में देखना है उसको, फिर हाई पावर में देखना है। अब जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले ऊपर होता है आई पीस, फिर होती है हमारी कोर्स एडजस्टमेंट, जिसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं बॉडी ट्यूब होती है। फिर नीचे छोटी वाली क्या होती है, हमारी फाइन एडजस्टमेंट, और जिससे हम जिस पार्ट को पकड़ के उठाते हैं उसको बोलते हैं आर्म। इधर होते हैं हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो दो, ऑब्जेक्टिव लेंस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। स्टेज क्या है, जहाँ पे हम स्लाइड रखते हैं। कंडेंसर जो रेगुलेट करता है हमारे लोअर मिरर को। और मिरर क्या है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके थ्रू क्या है, जो लाइट है वो माइक्रोस्कोप के इनर पार्ट तक जाती है। बेस, जो का बेस है, लोअर पोर्शन ऑफ माइक्रोस्कोप। ये क्या था, हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसके पार्ट्स। What do we observe as look through the lens? जब हम लेंस से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, we can draw the structure that we are able to see through microscope। हम वो स्ट्रक्चर देखेंगे जो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है जो क्या है, हमारे सेल हैं किसी ऑनियन पील के। We can try preparing temporary mount of peel of onion of different size। What do we observe? Do we see similar structure or different structure? जब हम अलग अलग शेल देखते हैं ऑनियन के पार्ट की तो वो हमें एक जैसे दिखाई देती हैं या अलग अलग।